हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। 24,851 चल रहा है। 870 जाके आया। सुबह में 844 की हाई बनाई थी, उसको क्रॉस किया, 870 गया। अब ये क्यों किया, मेरी समझ के बाहर है। जस्ट टू हिट द स्टॉप लॉसेस और टू ट्रैप। साफ साफ तो यही समझ में आ रहा है कि दिस इज ट्रैपिंग। दिखा रहा है कि वो ऊपर जाना चाहता है, पर वो जाएगा नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। वो जाएगा नहीं, वो नीचे ही आएगा। बिकॉज सी अभी क्या है कि मार्केट को एक अच्छे खासे रिट्रेसमेंट की जरूरत है। विदाउट विदाउट रिट्रेसमेंट, विदाउट अ सर्टन फॉल, इट इसकी जो भी अपसाइड होगी वो सस्टेन नहीं होगी। बिकॉज बहुत से स्टॉक्स और बहुत सी आजू बाजू की बातें ऐसी है जो एक सस्टेनेबल रैली को सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, सस्टेनेबल रैली को सपोर्ट नहीं करेगी। यहां तक कि गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो, देखिए गोल्ड एंड सिल्वर में कुछ ज्यादा ही जंगली जैसी मूव आ रही है। इस लेवल पे अपनी पोजीशन को काटना इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एनी वे। गोल्ड एंड सिल्वर आज जो डिप लगा के, मतलब कुछ पौना टका माइनस खुला, आधा पौना टका कुछ माइनस खुला, एंड फिर वो वापस रिकवरी कर गया। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि अब मुझे जो है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है। लॉन्ग पोजीशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दिस पर्टिकुलर मार्केट, इन दिस पर्टिकुलर क्या कहते हैं, स्टॉक, सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो। बॉटम लाइन इज, मैं फिलहाल आपको क्यों इसमें मंदी करनी चाहिए नहीं समझा सकता, लेकिन करना चाहिए तो मंदी करना चाहिए। यहां पे गोल्ड एंड सिल्वर में यू हैव टू गो विथ अ बेरिश व्यू। फिलहाल आई एम बेरिश, एंड फिलहाल मैंने मेरे ग्रुप में परसों के दिन भी यही कहा था कि परसों यानी फ्राइडे के दिन, कि एवरीवन इज लाइक फ्रस्ट्रेटेड विथ सच काइंड ऑफ मूव। वन साइड ऊपर के ऊपर चले। आई चार्ट पे दिखाता हूं मैं। पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं, उसके बाद में गोल्ड पे चलते हैं, और फिर 3:30 के बाद विल डिस्कस कि अब से लेके 3:30 तक जो है किस किस्म की मूव आई है। पहले ये निफ्टी देखते हैं। ये देखो, 856 पे आ गया, 870 की इसने हाई बनाई है, जबकि 844 वॉज द 50% लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो अब देखिए, इसके ऊपर ये जो भी है ना, ये रेड तक, ये जो भी है, ये पूरा का पूरा कैंडल ही जो है ये एक रेजिस्टेंस कैंडल है। अब मार्केट में एक्चुअल तेजी आप तब मान सकते हैं अगर मार्केट मानो 850 के ऊपर अगर क्लोज करता है, देन फ्रॉम 850 टिल 980 कहीं से भी वो रेजिस्टेंस लेके घूम सकता है। अगर 24,980 के ऊपर 2 से 3 क्लोज देने में कामयाब होता है मार्केट, देन मार्केट में थोड़ी बहुत अपसाइड आ सकती है। अदरवाइज 980 एक सीलिंग का ही काम करेगा जो उसने यहां पे फिलहाल किया हुआ है। और यहां से मार्केट इस तरफ से नीचे ही आना चाहिए, ऐसा फिलहाल मेरा मेरा मतलब मानना है कि ये यहां से नीचे ही आएगा। ऊपर में जो है 850 से लेके 980, ये जो 130 पॉइंट्स का रेंज है, इसमें से किसी भी लेवल से वो रेजिस्टेंस लेके टर्न मार सकता है। दिस एंटायर कैंडल इज अ रेजिस्टेंस। 850 से लेके जो उसका इस कैंडल का 50% लेवल है फिबो के हिसाब से, तो वहां से लेके उसकी टॉप तक कहीं से भी वो टर्न मार सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि वो 980 को एक बार काटे और एक और हाई बनावे फिर नीचे आवे, लेकिन 980 के ऊपर 2 से 3 क्लोज आई, देन उसके बाद ही जो है यू कैन बी अ बिट ऑफ बुलिश टिल 25 100 200। फिर वो लेवल पे देखना होगा कि अब मार्केट में क्या हो सकता है। बिकॉज विदाउट विदाउट डिप, विदाउट गिविंग अ डिप, मार्केट विल नॉट मूव अहेड विथ सस्टेन। एक सस्टेनेबल मूव मार्केट में नहीं आएगा। ठीक है, ये वाले इसमें देखें तो यही है। इट हैज टू गिव अ सर्टन पॉइंट्स का फॉल, उसके बाद ही जो है, फिलहाल तो ये साइडवेज हो रखा है। ये देखो यहां से ही जो है इसकी आर एस आई भी साइडवेज है। वैसे इसकी आर एस आई अभी 52 पे है, और यहां से इसका स्टोकेस्टिक भी साइडवेज है। सिमिलरली विद बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी जो है, अब जब उसको निफ्टी सपोर्ट कर रहा है तो बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ही ऊपर है, यानी कि अब बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत
पता नहीं अब ये किस तरह का प्रेशर महसूस कर रहा है। आईएनआर का प्रेशर महसूस कर रहा है। आईएनआर देखते हैं। आईएनआर तो ठीक ठाक है। तो बैंक निफ्टी प्रेशर क्यों महसूस कर रहा है, जबकि अगर 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, इसको कम से कम 350 400 पॉइंट तो ऊपर होना चाहिए था, ये सिर्फ 200 पॉइंट ही ऊपर है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में पता नहीं कुछ अंदरूनी प्रेशर वो कुछ महसूस कर रहा है। पर ठीक है। आईटी मैंने जैसे कहा था, आईटी इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। आईटी अभी देखो आधा परसेंट डाउन है, 200 पॉइंट डाउन है। और इसके साथ साथ आप बहुत ही जल्द ऑटो में भी एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल देखने वाले हो। ऑटो में आज भी जो है कुछ लोगों ने एमएम, मारुति एंड, हाँ एमएम और मारुति दोनों में जो है एक एक लॉट पुट लिया हुआ है, कुछ अपने नजदीक के स्ट्राइक रेट का। मारुति बिना सर पैर वाली तेजी मना मना रहा है, बट जैसे मैंने सुबह वाले वीडियो में कहा था, ये लेवल पे अगर कुछ करना है तो यहाँ पे आपको पुट ही लेना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप कॉल लोगे अपने रिस्क पे लीजिएगा, पुट लोगे देन मैं दावे से कहता हूं आप उसमें कमाओगे। मंथ एंड को बहुत टाइम है, एक्सपायरी को बहुत टाइम है। 15 तारीख तक ही जो है मेरे हिसाब से इसी वीक में आपको मारुति, हम जो है इसका अगर वीकली चार्ट देखें, वीकली में देखिए ये इसका स्थिति हो रहा है मारुति का। ये इसी वीक में मुझे लगता है बोलिंजर के अंदर आ जाना चाहिए। तो 14,500 से लेके 200 का लेवल मुझे इसी वीक में आता हुआ दिख रहा है इन मारुति। और अगर कोई बड़ी भयंकर फॉल आती है मे बी थर्सडे फ्राइडे, तो कुछ और ही इसका रंग लगेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे करना चाहिए तो मंदी करना चाहिए। सेम विथ एमएम। एमएम तो मतलब अभी ये तो कुछ, ये क्या है मतलब, ये मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस वीक में ये अपनी लो, यानी कि 3579 जो उसकी आज की लो है, मेरे मेरे ख्याल से 3579 तो अभी आ जाएगा, उसमें तो कौन सी बड़ी बात है। इस लेवल तक ये आ सकता है इसी वीक में। 34, चलो ठीक है वो जब आवे तब आवे। कौन से लेवल तक आता है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये लेवल पे वीक एज पर वीकली चार्ट करना क्या चाहिए, तो इसमें मंदी ही करनी चाहिए। और हीरो में ये भी मारुति की ही कहानी है यहाँ पे। ये भी जो है इस लेवल पे आपको यहाँ पे मंदी ही करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मार्केट सता रहा है, लेकिन अभी की तारीख में है ना, आपको मार्केट का सब कुछ आता है। ठीक है, सारे इंडिकेटर्स आते हैं, सारे आपको फिबो के कैलकुलेशंस आते हैं, सब कुछ आता है। लेकिन अगर आपको पेशेंस रखना नहीं आता, देन आई डोंट थिंक सो दिस मार्केट इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू। थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपने ट्रेड पे भरोसा रखो। ये मार्केट आपको, ये जो तीन मंदी के सौदे हैं हमारे ऑटो सेक्टर में, जैसे मैंने आपको फ्राइडे वाले वीडियो में, सैटरडे वाले वीडियो में, आप किसी और में कुछ कमावे ना कमाओ, ये तीनों के, ये ऑटो सेक्टर के मंदी के सौदे आपको अच्छी खासी कमाई करके देंगे आने वाले एक आध दो हफ्ते के अंदर, या ये हफ्ते में, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगले हफ्ते में, मैक्स टू मैक्स। तो यहां पे किसी भी पुट को काटना मत, मैं बस यही सबसे कहूंगा, किसी भी पुट को काटना मत, होल्ड इट। वो गलती मत करना जो कुछ लोगों ने एबी कैपिटल के टाइम पे किया था। ये स्टॉक गिरने की कगार पर है और डेफिनेटली गिरेंगे। 850 के नीचे अभी आ गया था निफ्टी। और क्या था, एमएम में वी आर शॉर्ट एंड, ये इसको भी देख देख लेते हैं डिमांड को। ये देखो, डिमांड का ये वीकली वीकली चार्ट ही है। और ये डिमांड जो है इसी वीक में 4500 आने का ताकत रखता है। नीचे की साइड में 4500, अभी ये चल रहा है 4750। तो एक 250 पॉइंट का सेलिंग मुझे लगता है डिमांड में इसी वीक में आना चाहिए। पेशेंस नहीं रखोगे भैया, आपको नहीं आप सस्टेन कर पाओगे, बिकॉज अभी अभी मार्केट ही वैसा हो रखा है। अभी आप आज की अगर सिर्फ निफ्टी की अगर आप मूवमेंट देखते हो, सिर्फ आज की, तो आज हफ्ते का पहला दिन है एंड निफ्टी 110 पॉइंट के रेंज में ही है। 870 की हाई एंड 760 की लो, 58 है तो 60 मानो। 110 पॉइंट। अब 110 पॉइंट के रेंज में आप क्या कमाओगे, क्या शॉर्ट करोगे और क्या लॉन्ग करोगे। तो यू हैव टू कीप पेशेंस, अदरवाइज
कैपिटल आप ही का लॉस होगा यहाँ पे। फिर वो कैपिटल अगर आ सकता है कुछ दिन संभल, मतलब कुछ दिन अपने आप को थोड़ा सा पेशेंट रख के, थोड़ा सा सब्र रख के, अगर जो आपका जो भी कैपिटल लगा है वो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ मिल सकता है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको इतना पैनिक करना चाहिए। ठीक है। वैसे भी आपका ऑप्शन है, लॉस हो के क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लॉस का तो मैं सोच ही नहीं रहा हूं। ठीक है। 14,200 आने पर आपका 14,000 का पुट भी जो है आपको प्रॉफिट ही दे देगा। तो ये वीक में मुझे लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगले हफ्ते तक मारुति अलोंग विद ऑल दी अदर ऑटो स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट है। तो जस्ट होल्ड इट। इसके अलावा मैंने कुछ फाइनेंशियल स्टॉक में आज मंदी का बोला है। ठीक है, अब देखते हैं वो कैसे क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली हम जो है आगे इसके बारे में बोलेंगे। मेटल्स आर गोइंग टू मेल्ट अलॉट। मेटल में मुझे लगता है टाटा स्टील, ये देखो, ये क्या है टाटा स्टील, ये कुतुब मीनार जैसा यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। आज भी ये गैप से खुला हुआ है। टाटा स्टील आज भी गैप से खुला हुआ है। कल की जो क्लोजिंग थी टाटा स्टील की, वो थी 167 की। मैंने 170 के आसपास इसका मैंने सेल ट्रेड दिया हुआ था। 167 तक, 165 तक ये गया था फ्राइडे के दिन, और आज इतना ऊपर ये, एटलीस्ट यहां तक 167 तक फिर आएगा, और यहां तक आएगा, ये 163 तक आएगा। टाटा स्टील में वी आर होल्डिंग आर शॉर्ट पोजीशन। ठीक है। तो बस फिलहाल यही यही देखना है अब। 1:30 बजा है, तो आने वाले दो दो घंटे में मार्केट क्या करता है, किस तरफ जाता है, कौन से लेवल को दिखाता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम 3:30 के बाद विल डिस्कस कि अब कल के लिए क्या हो सकता है। कल 9 तारीख है, मंगलवार है, ट्यूसडे का दिन है, 9 तारीख है, और 9 सितंबर 2025 को कैलकुलेट करते हैं तो 999 का फिगर आता है। तो टुमारो इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे, और ऊपर से जो 9 नंबर है दैट बिलोंग्स टू मार्स, एंड कल मंगलवार ही है जो मार्स का दिन है। तो कल एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा दिन होना चाहिए, एक बहुत बड़ी मूव के साथ। और वो मूव मुझे लगता है कि भयानक मूव होनी चाहिए नीचे की तरफ। फिलहाल देखते हैं आज की क्लोजिंग कहाँ आती है, एंड अकॉर्डिंगली जो है कल के बारे में विल डिस्कस। ठीक है, तो वेट फॉर 3:30 एंड विल अपडेट। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड सी यू एट 3:30।